सन 1930 की दहाई का पंजाब अपनी मखसूस सकाफत और रंगीनियों में रचा हुआ जिंदगी का पहिया सुस्त रवि से चलता था। जिले सरगोधा का कस्बा शाहपुर जरखेज जमीनों के लिए मशहूर था, जहाँ की मिट्टी सोना उगाती थी, मगर इस सोने की कुंजी अंग्रेज सरकार के पटवारियों के पास थी। इनमें से एक पटवारी इलाही बख्श ऐसा शख्स था कि इसके सामने बड़े बड़े जमींदारों के माथे ठिंक जाते थे। 50 की दहाई में कदम रखने वाला इलाही बख्श भारी भरकम ऐनक के पीछे छुपे शातिर दिमाग के साथ अपने दफ्तर में बैठता, जहां इसके सामने रखे रजिस्टर महज कागज नहीं बल्कि लोगों की तकदीर के फैसले थे। इसने 20 साल की सर्विस में ऐसा जाल बिछा लिया कि इलाके की कोई भी विरासत, कोई भी इंतकाल इसकी मर्जी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती थी। कानून अंधा होता है, इसे रास्ता पटवारी दिखाता है, ये इसकी मशहूर बात थी। दूसरी तरफ रहमान बाबा एक दरवेश सिफत किसान अपनी 5 एकड़ जमीन की हिफाजत करते थे, जो इनके आबाओ अजदाद की अमानत थी। वो हर सुबह अपने खेतों में होते, मट्टी को हाथ में लेकर मुस्कुराते और कहते, ये मट्टी हमें पालती है, हमें इसे धोखा नहीं देना चाहिए। फिर एक दिन ऐसा मोड़ आया जब अंग्रेज सरकार ने एक बड़ी नहर बनाने का मंसूबा बनाया, जो रहमान बाबा की जमीन के बीच से गुजरने वाली थी। इलाही बख्श का दिल बजाता हुआ इसने सोचा कि अगर ये जमीन किसी तरह इसके कब्जे में आ जाए तो वो एक रात में लखपति बन सकता है। इसने धोखाधड़ी से पुराने रिकॉर्ड्स में फर्जी कर्ज का इंदराज किया और रहमान बाबा की मलकियत पर सवालिया निशान लगा दिया। एक शाम जब आसमान पर काली घटाएं छा गईं, इलाही बख्श ने रहमान बाबा को अपने डेरे पर बुलाया। हक्के की गड़गड़ाहट के दरमियान उसने हमदर्दी से कहा, आपकी जमीन पर एक पुराना सरकारी बोझ निकल आया है। रहमान बाबा ने यह सुनकर हैरत से कहा, ये कागजात गलत है। लेकिन इलाही बख्श ने सर्द लहजे में जवाब दिया, कागज झूठ नहीं बोलते। रहमान बाबा रात भर दुआ करते रहे, मगर इलाही बख्श ने अपने मंसूबे को पुख्ता करने के लिए दीगर मुलाजिमीन को भी साथ मिला लिया। चंद हफ्तों में रहमान बाबा की जिंदगी एक डरावने ख्वाब में तब्दील हो गई। वो कचहरी जाते, मगर इलाही बख्श उन्हें देखने से इनकार कर देता। रहमान बाबा बूढ़े किसान की तरह कचहरी के बाहर बैठकर भीख मांगने पर मजबूर हो गए, जबकि इलाही बख्श ने अपनी कामयाबी पर जश्न मनाया। लेकिन उसकी खुशियां कुछ दिनों में चली गईं, जब उसका बेटा सरफराज अचानक बीमार होने लगा। सरफराज का जिस्म सूखता गया, और जब इलाही बख्श ने हकीम को बुलाया तो उसने कहा, इसके खून में कोई जहर नहीं, मगर यह लगता है जैसे इसके अंदर की तवानाई कोई नादीदा वजूद चूस रहा है। सरफराज की हालत बिगड़ गई और वो ख्वाब में रहमान बाबा की जमीन की तरफ इशारा करता था। एक रात जब सरफराज की हालत बेहद बिगड़ गई, इलाही बख्श ने देखा कि इसका बेटा दीवार की तरफ देख रहा है और इसके जिस्म से मिट्टी के ढेर गिरने लगे। सरफराज की मौत ने इलाही बख्श के वजूद को हिलाकर रख दिया। वो इस एक जमीन के लिए तड़पता रहा जिसे इसने अपनी ताकत से छीन लिया था। मिट्टी की सच्चाई उसके दिल में बैठ गई और वो रहमान बाबा के पास गया। बाबा, मुझे मुआफ कर दो, उसने कहा। रहमान बाबा ने उसे देखा और कहा, ये मिट्टी सच मांगती है। इलाही बख्श ने अपनी हवेली, अपनी दौलत, सब कुछ यतीमों के लिए वक्फ करने का फैसला किया और सबके हुकूक वापस किए। जब वो कचहरी से निकल रहा था तो सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ और वो गिर गया। उसने आखिरी बार मिट्टी भरी और मुस्कुराया। महसूस किया कि वो जमीन अब उसे एक माँ की तरह गले लगा रही है। उसकी कब्र पर कोई बड़ा कतबा नहीं लगाया गया, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरा नाम मिट जाए मगर मिट्टी की सच्चाई बाकी रहे। ये दास्तान हमें सिखाती है कि अहदा, दौलत और ज़मीन की मिल्कियत महज आर्जी शराब है और हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं। हमारी असल कामयाबी ये है कि हमने कितने दिलों को जोड़ा और मजलूमों के सर पर शफकत का हाथ रखा। मिट्टी की हाकिमियत अब भी है और इंसान की हाकिमियत महज एक आर्जी साया।